हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो मनोज कॉमिक की लेकर आई हूँ मैं नेक्स्ट कॉमिक। मतलब लास्ट टाइम मैंने कॉमिक पढ़ी थी जिसका नाम था शोलो की घाटी, जिसमें राजकुमार पहुंच गया था मौत की घाटी तक। फिलहाल ये कॉमिक का नाम है मौत की घाटी और शोलो की घाटी थी इसका पहला पार्ट। अगर आप लोगों ने वह नहीं देखी है तो जाकर चैनल में जरूर देखिएगा। कॉमिक का नाम था शोलो की घाटी और ये कॉमिक का नाम है मौत की घाटी और ये है इस कॉमिक का टाइटल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जी हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं हम कॉमिक की तरफ। कॉमिक का नाम है मौत की घाटी। अजगर के मुंह से किसी तूफान के समान निकलते धुएं में कुछ देर तक उड़ते रहने के पश्चात राजकुमार केशव जमीन पर गिर गया। उफ! फिर इससे पहले कि राजकुमार संभल पाता, अजगर ने उसे अपने शिकंजे में कस लिया। यदि मैं इसे समाप्त नहीं कर सका तो यह मुझे समूचा निगल जाएगा। अगले ही क्षण मौका देख राजकुमार ने तलवार अजगर के खुले मुंह में घुसेड़ दी। तुरंत ही जैसे चमत्कार हुआ, हाँ, अजगर गायब। कि तभी हा 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 हा, भाग जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। नर मुंडो को हंसते देख राजकुमार आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगा। आखिर यह सब क्या रहस्य है? तुम लोगों की यह दशा किसने की? यदि जिंदा बचे तब पूछना। हो सकता है यह रहस्य जानने से पहले तुम्हें तुम्हारा सिर हमारे साथ लटका हो। कि तभी वो वो यह भयानक जानवर कहां से प्रकट हुआ? राजकुमार झपटा। हिम्मत कर बहादुर केशव ने तलवार के एक ही वार से उस भयानक जानवर का सर धड़ से अलग कर दिया। हा हा हा, फिर भी नहीं बचेगा। कि उसी समय ओह, इस नई मुसीबत से कैसे छुटकारा मिलेगा? बुढ़िया के सामने रखे कटोरी में खून तेजी से किसी नदी की तरह बह निकला। हो सकता था कि राजकुमार केशव रक्त की इस नदी में डूब जाता। कि तभी घोड़ा और कबूतर झोपड़ी में दाखिल हुए। ठीक समय पर आए हो मित्र। इधर राजकुमार घोड़े की पीठ पर बैठा, उधर कबूतर ने चोंच मारकर कटोरे को उल्टा कर दिया। फिर जैसे चमत्कार हुआ, कटोरे में बहता रक्त कटोरे के सामने लगा। अच्छा, अगले ही क्षण राजकुमार केशव आश्चर्य से चीख उठा। ओह, सब गायब! न नरमुंडे और न रक्त, समुद्र, केवल यह बुढ़िया। ओह, यह तो आंखें खोल रही है। बुढ़िया ने आंखें खोली। आप कौन हैं और यह सब क्या है? लेकिन इससे पहले कि बुढ़िया कुछ कहती कि तभी ओह, तेज हवा कैसी लगता है, सब कुछ उड़ रहा है। सावधान राजकुमार, बौना जादूगर आ रहा है। हाँ, बौना जादूगर? कौन बौना जादूगर? वही जिसने मुझे बुढ़िया बनाकर यहाँ कैद रख छोड़ा है। शायद उसे तुम्हारे यहाँ आने की भनक पड़ गई है। तभी हवा में उड़ता बौना जादूगर वहां आ पहुंचा। तुम दुष्ट राजकुमार, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने मेरे पहरेदारों को मार। ठहरो, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। फिर बौने जादूगर ने जैसे ही राजकुमार केशव को अपनी दाढ़ी में लपेटना चाहा, राजकुमार ने लपक कर उसकी लंबी दाढ़ी काट दी। ओह, छोड़ दो वरना जिंदा नहीं बचोगे। नहीं राजकुमार, इसकी दाढ़ी मत छोड़ना, इसी में इसकी जान है। ओह, तब तो मुझे इसकी दाढ़ी ही काट देनी चाहिए। ठहरो, इसकी बातों में ना आओ राजकुमार। यदि तुमने मेरी दाढ़ी छोड़ दी तो तुम जो मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। तुम जैसे दुष्ट जादूगर से मैं किसी प्रकार की सहायता की आशा बंदनी मूर्खता होगी। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और दाढ़ी के कटते ही बौना जादूगर मृत होकर गिर पड़ा। हा 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 हा, और मर गया। बौने जादूगर के मरते ही बुढ़िया एक सुंदर अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गई। ओह, एक और चमत्कार! अप्सरा ने कहा, आश्चर्य मत करो राजकुमार, मैं देवलोक की अप्सरा हूँ। एक दिन जब मैं अपनी सखियों के साथ तुम्हारी धरती पर सैर करने आई तो इस जादूगर ने मुझे जादूगर के जोर से बुढ़िया बनाकर यहाँ कैद कर लिया और पहरे पर उन जानवरों व नरमुंडों को बैठा दिया। अब इसकी मौत के साथ ही मैं इसके जादू से मुक्त हो गई हूँ। उसके बाद खोपड़ी नुमा दो छोटे छोटे मोती राजकुमार को देती हुई बोली, इन्हें रख लो राजकुमार। मैं जानती हूँ तुम शोलो की घाटी काला मोती प्राप्त करने जा रहे हो। जब भी कभी कोई संकट आए तो इन्हें आदेश देना, मैं तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार को मोती दे अप्सरा आकाश में उड़ गई। वह रात राजकुमार ने उसी घने जंगल में फल फूल खाकर गुजारी। लेकिन सुबह उठने पर ओह, सूर्य सिर पर पहुंच गया। काफी देर तक सोया, न जाने वे फल कैसे थे जो मैंने रात में खाए। तभी अपने घोड़े को आसपास कहीं न पाकर राजकुमार केशव चौंक पड़ा। अरे, मेरा प्रिय घोड़ा कहाँ गया? मित्र, क्या तुम बता सकते हो
कबूतर तुरंत पंख फड़फड़ाकर एक तरफ उड़ चला। ओह, यह शायद मुझे कहीं ले जाना चाहता है, देखना चाहिए। राजकुमार केशव उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। आखिर यह मुझे कहाँ लिए जा रहा है? कुछ समय बाद राजकुमार कबूतर का पीछा करते हुए जंगल से निकल ऊंचे पहाड़ों के बीच पहुंच गया। ओहो, यह तो गुफा है। भीतर चला गया, शायद वहां कुछ है। कबूतर के पीछे राजकुमार भी गुफा में प्रवेश हुआ। यह तो काफी बड़ी व विचित्र गुफा है, लेकिन मित्र कबूतर कहाँ चला गया? कुछ आगे बढ़ने पर राजकुमार को एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उस दृश्य को देख राजकुमार क्रोधित हो राक्षस पर झपटा। तुम दुष्ट राक्षस, तुमने मेरे घोड़े को मारा। ठहरो, अभी मजा चखाता हूँ। हा हा हा, मनुष्य, मेरा प्रिय आहार, तुम्हें भी खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। राजकुमार ने झट अप्सरा द्वारा दिए मोतियों में से एक को निकाल दिया। इस राक्षस को इसके किए की सजा दो। तुरंत खोपड़ी नुमा मोती में चमत्कार दिखाया। उसका आकार बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। राक्षस भयभीत होकर चीख उठा। ठहरो ठहरो, मुझे मत खाओ। राजकुमार, इसे रोको, बदले में तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। अब क्या मदद करोगे? मेरे प्रिय घोड़े को तो तुमने मारकर खा गए, जो मुझे शोलों की घाटी ले जा रहा था। वह तुम्हें शोलों की घाटी नहीं ले जा सकता था। यदि तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें वहां पहुंचने का वचन देता हूँ। कुछ सोचकर राजकुमार ने अपने आदेश वापस ले लिया और खोपड़ी नुमा मोती अपनी पहली अवस्था में आ गया। चलो, अब अपना वचन पूरा करो, वरना मेरी पीठ पर बैठिए। पलक झपकने के साथ ही हम शोलों की घाटी में होंगे। फिर जैसे ही राजकुमार राक्षस की पीठ पर सवार हुआ, राक्षस गुफा से निकलकर आकाश में उड़ चला। डर तो नहीं रहे राजकुमार, मैंने जिंदगी में डरना नहीं सीखा है। कुछ ही पलों बाद हम शोलों की घाटी पहुंच गए राजकुमार। ओह, अद्भुत! राजकुमार ने उस घाटी का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद राक्षस से कहा, मुझे उस लाल झील के निकट ले चलो। जल्दी ही राक्षस राजकुमार केशव को लेकर लाल झील के निकट उतरा। उफ, भयानक गर्मी सहन नहीं होती, लेकिन मुझे तो लाल झील से उस काले हंस को पकड़ना होगा, तब वह काला मोती हासिल हो सकता है। तभी भयानक जीव जंतुओं ने राक्षस और राजकुमार पर आक्रमण कर दिया। तुम इनसे मुकाबला करो, मैं झील में उतरकर काले हंस को पकड़ता हूँ। परंतु अभी राजकुमार झील में उतर भी नहीं पाया था कि भयानक गर्जन के साथ एक काला राक्षस वहां प्रकट हुआ। रुक जाओ, वरना मारे जाओगे। राजकुमार, उस राक्षस की जान उसी हंस में है। राजकुमार को लाने वाला राक्षस काले राक्षस से खुद गया। तुम काले हंस को तुरंत मार दो, वरना इससे मुकाबला करना असंभव है। राजकुमार ने हंस को पकड़ लिया। मुझे यही करना चाहिए। नहीं नहीं, उसे मत मारो, बदले में जो कहोगे मैं वह करूंगा, तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। लेकिन राजकुमार ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हंस की गर्दन कटते ही काला राक्षस मर गया। हंस का पेट चीरकर राजकुमार ने काला मोती निकाल लिया। समय बहुत कम है, मुझे तुरंत स्वर्णद्वीप ले चलो। राक्षस राजकुमार को जल्दी ही स्वर्णद्वीप पहुंच गया। लो राजकुमार, हम स्वर्णद्वीप पहुंच गए हैं, राजमहल चलो। मैंने अपना वचन पूरा किया, अब मुझे आज्ञा दो राजकुमार। ठीक है, अब तुम आजाद हो जाओ। वह चला गया। राक्षस की नजरों से ओझल हो जाने के पश्चात खुशी मनाओ दोस्तों, राजकुमार अभी तक वापस नहीं आया। कल महामंत्री महाराज की मृत्यु की घोषणा कर स्वयं राजा बन जाएंगे और हमारी मौज ही मौज होगी। अब महाराज को कोई नहीं बचा सकता। अब महामंत्री ही हमारे नए राजा होंगे। खाओ पियो और मौज उड़ाओ। मुझे तो जेल में सड़ते सेनापति पर तरस आता है। यदि वह भी महामंत्री का साथ देता, तब तो वह भी आज मौज उड़ाता। राजकुमार ने सब सुन लिया। जल्दी ही राजकुमार को सब मालूम हो गया। तो दुष्ट महामंत्री की यह योजना थी। मेरे जाने के बाद राजमहल पर कब्जा कर लिया, सारे सैनिक और दरबारियों को अपनी ओर मिला लिया और अब राजा बनने के सपने दिख रहा है। अब मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। यदि इन दुष्टों की नजर मुझ पर पड़ गई तो तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। राजकुमार चुपचाप राजमहल से बाहर निकला। एक स्थान पर महामंत्री के जुल्म अब सहे नहीं जाते। न जाने राजकुमार कब लौट कर आएंगे, कब इन जुल्मों का अंत होगा। क्यों ना हम सब मिलकर महामंत्री के विरुद्ध आवाज उठाएं। बेकार है, वह हमें कुत्तों के मौत मरवा देगा। लोगों की यह बात सुनकर प्रजा दुखी है और महामंत्री के विरुद्ध मुझे जल्दी ही जल्दी बहुत कुछ बहादुर एवं वफादार लोगों को इकट्ठा करके राजमहल पर आक्रमण करना चाहिए। प्रजा मेरा साथ देगी। सहसा राजकुमार को शिकारी अजीत पाल का ध्यान आया। ओह, मैंने उसे आदेश देकर सेनापति के पास भेजा था। कहाँ होगा इस समय वह? उसी से मदद मिल सकती है इस समय। तभी उसका कबूतर उड़ता हुआ आया।
ओह, तुम कहाँ चले गए थे मित्र? अजीतपाल को ढूंढने में तुम्हें मेरी मदद कर सकते हो। गुटरगू गुटरगू। हो तो कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन क्या? तभी कबूतर फिर कहीं उड़ चला। अरे, यह तो फिर उड़ चला। शायद मुझे कहीं ले जाना चाहता है, लेकिन कहाँ, देखना चाहिए। उधर एक तहखाने में साथियों, महामंत्री के जुर्म बढ़ते ही जा रहे हैं। अब राजकुमार के लौटने का इंतजार न करके हम सबको मिलकर महामंत्री पर टूट पड़ना चाहिए। हम तैयार हैं। तभी कबूतर उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। अरे कबूतर, लेकिन यह इस तहखाने में कैसे पहुंचा? उस सफेद कबूतर को देख शिकारी अजीतपाल चौंक उठा। ओह, यह तो वही कबूतर मालूम मालूम देता है जिसे मैंने घायल किया था और राजकुमार ने बचाया था। तो क्या राजकुमार वापस लौट आए हैं? अजीतपाल अभी कुछ इस संबंध में सोच ही रहा था कि तभी राजकुमार केशव भी कबूतर के पीछे पीछे तहखाने में प्रविष्ट हुए। युवराज की जय हो। आहा, युवराज, युवराज की जय हो। अच्छा हुआ मित्र, तुम मिल गए। समय बहुत कम है। महाराज को बचाने के लिए हमें तुरंत ही राजमहल पर आक्रमण करना होगा। तुम अपने आदमियों को तैयार होने का आदेश दो। आप चिंता न करें युवराज, मैंने सारी तैयारी कर ली है। फिर जल्दी ही एक छोटी सी सेना राजमहल की ओर बढ़ी। राजकुमार को एक छोटी सी सेना के साथ राजमहल पर आक्रमण करते देख राजमहल के रक्षक घबरा उठे। आ जाओ, महामंत्री को तुरंत खबर कर दो। राजमहल के भीतर वैदराज, अब और कितना इंतजार करना होगा? जल्द से जल्दी महाराज की मृत्यु की घोषणा करके हमें स्वर्णद्वीप का राजा बनना चाहता हूँ। धैर्य रखें महामंत्री जी, यदि राजकुमार आज रात तक काला मोती लेकर न लौटा तो महाराज स्वयं ही परलोक से दार जाएंगे। अब तो हम उन्हें मरा हुआ समझना चाहिए, क्योंकि राजकुमार तो अब लौट कर आने से रहा। गजब हो गया हुजूर, राजकुमार ने राजमहल पर आक्रमण कर दिया है। हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जाओ, पूरी फौज के साथ उसका मुकाबला करो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। और तभी राजकुमार और महामंत्री के सैनिकों के मध्य भयानक युद्ध हुआ। लेकिन जब राजकुमार ने यह देखा कि महामंत्री की विशाल सेना के सामने वे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, तो उन्हें अप्सरा द्वारा दिए गए मोती को आदेश दिया, महामंत्री और उसकी सेना को खत्म कर दो। दोनों खोपड़ी नुमा मोतियों ने विशाल एवं भयानक रूप धारण किया और महामंत्री की सैनिकों को भारी त्राही त्राही मच गई। अब राजकुमार के लिए महल में घुसने का मौका अच्छा था। अजीतपाल, तुम इन्हें संभालो, मैं दुष्ट महामंत्री को देखता हूँ। और जल्दी ही महल के भीतर राजकुमार का सामना महामंत्री और तीनों दरबारियों से हुआ। खत्म कर दो इसे, बचने न पाए। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, हाय मरा। जल्दी ही तीनों दरबारियों को मारकर राजकुमार महामंत्री पर झपटा। दुष्ट, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, लो संभलो। उसे भी मार दिया। तभी अजीतपाल राजवैद्य के साथ वहां पहुंचा। इसका यही सजा थी राजकुमार, आप ठीक समय पर आए हैं। यदि मैंने इसे 7 दिन का धोखा नहीं दे रखा होता तो शायद यह नीच कभी भी महाराज का खत्म कर चुका होता। मैं आपका आभारी हूँ राजवैद्य। अब तक राजमहल पर राजकुमार और उसके साथियों का कब्जा हो चुका था और राजकुमार केशव अपनी माँ को ढूंढता हुआ उस कक्ष में पहुंचा जहां उसकी माँ को नजरबंद कर दिया गया था। और माँ को देखते ही, माँ, मेरा लाल। उसके बाद राजकुमार राजवैद्य व अन्य के साथ पिता के पास पहुंचा, जो अभी भी मूर्छित पड़े थे। राजवैद्य ने काले मोती की औषधि दी। आखिर ईश्वर का शुक्र है, अब महाराज को कोई खतरा नहीं। कुछ ही देर बाद महाराज चंद्रसेन होश में आ गए। सब कुछ जानकर और सुनकर उन्होंने केशव को सीने से लगा लिया। मेरे बहादुर बेटे। इस प्रकार से स्वर्णद्वीप की प्रजा अपने दयालु राजा को पुनः स्वस्थ पा प्रसन्नचित्त हो उठी। अब अजीतपाल स्वर्णद्वीप का महामंत्री था। युवराज की जय हो, महाराज अमर रहे, महारानी जिंदाबाद। और यहाँ पर होती है ये कॉमिक खत्म। शोलों की घाटी से लेकर मौत की घाटी तक का ये सफर यहाँ पर खत्म होता है। बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? कॉमिक पढ़ने में और मजा आ जाता है जब कॉमिक में प्रिंट उससे भी ज्यादा बेहतर हो। मुझे तो फिलहाल ये दोनों ही कॉमिक्स मनोज कॉमिक की बहुत पसंद आई। अब बारी आपकी है, आप बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। मैं लेकर आती हूँ कोई दूसरी कॉमिक, लेकिन वही जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।